नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस यूपी में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर हुई रार भले ही सार्वजनिक तौर पर थम गई हो, लेकिन अभी दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट जारी है। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तल्खी से नुकसान को भांपकर भले ही इस पर अभी विराम लगा दिया हो, लेकिन दोनों दलों के बीच टकराव अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर अखिलेश ने वहां की यूनिट को बुला रखा है और लगातार टिकट भी घोषित हो रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। जानकार यह भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी भले ही दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रही हो, लेकिन इससे कांग्रेस को ही नुकसान होगा। मान लीजिए जहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, वहां समाजवादी पार्टी ने भी घोषित किया है। ऐसे में यह होगा कि वो बीजेपी के साथ कांग्रेस के वोट को भी काटेगा और इससे सामने आने वाली पार्टी का मार्जिन घटेगा और कमजोर होगी। तो यह तो नुकसान का ही सौदा है। सियासी जानकार कहते हैं कि बयानबाजी भले ही बंद हो गई हो, लेकिन अंदर खाने पर एक दूसरे का विरोध झलक रहा है। समाजवादी पार्टी ने जहां मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं कांग्रेस ने आजम खान के प्रति सहानुभूति दिखाकर अपने को मुस्लिम का हितैषी बताया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हो रही तकरार के बीच कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के समर्थन में खड़े होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि आजम खान के परिवार को बीजेपी सरकार प्रताड़ित कर रही है। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के साथ इस तरह की कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि कांग्रेस भले अभी यूपी में कमजोर नजर आ रही हो, लेकिन लोकसभा का चुनाव आते आते संगठन काफी मजबूत होगा। पश्चिम से अभी कुछ कद्दावर मुस्लिम नेता और भी जुड़ने की उम्मीद है और इसके साथ ही पूर्वांचल के सामान्य वर्ग जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी से असहज हैं, वो भी कांग्रेस की ओर रुख करेगा। और इसके अलावा पिछड़े वर्ग के लोग जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी से अछूते हैं, वे कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। अगर विधानसभा चुनाव में हमारा ग्राफ बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका फायदा लोकसभा में भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन का कहना है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपने लोगों को बयानबाजी से रोकने के लिए कहा है। इसके बाद दोनों तरफ से सब थम गया है। समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, इसलिए चुनाव लड़ेगी। हमारा फोकस उन जगहों पर है जहां पर कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पा रही है। जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से हमें बीजेपी के ही वोट मिलेंगे। समाजवादी पार्टी जितनी भी सीटें जीत कर आएगी वो कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि जो कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बन चुका है, जो पिछड़ों, दलितों, किसानों और संविधान बचाने की बात करता है, आग्रह है कि वो गठबंधन धर्म निभाएं, क्योंकि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार प्रत्याशी उतार रही है, उससे कांग्रेस को नहीं बीजेपी को फायदा होगा। 2024 की लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, इसलिए ये लोग ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाएं। समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रामायण पटेल का कहना है कि कांग्रेस से समझौता न होने पर हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। अभी तक 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। कुल कितनी सीटों पर और उतारने हैं, इसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है। नवंबर महीने में अखिलेश यादव प्रचार के लिए जाएंगे और इसके लिए कार्यक्रम भी तय हो रहा है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अमोदकांत मिश्रा का कहना है कि मध्य प्रदेश में सीट वितरण को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रार इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब उसे जोड़ने में गांठ तो पड़ ही जाएगी। दरअसल दोनों दल अपने को कमतर नहीं आंक रहे हैं। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाना है, इसलिए वो अभी हो रहे विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रही है। मध्य प्रदेश के बाद यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस से तालमेल के बगैर कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। कांग्रेस ये चाह रही है कि अपने बलबूते सभी राज्यों में सत्ता हासिल कर ले, जिससे लोकसभा के लिए बना इंडिया गठबंधन से लेकर सीट वितरण तक में नेतृत्व इनके हाथ में ही रहे।
तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव सभी 200 सीट विधानसभा क्षेत्रों के लिए 17 नवंबर को होने हैं और इस बीच इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। सीटों को लेकर दोनों पर आम सहमति नहीं बन पाई है। माना यह जा रहा है कि अंदर खाने अभी भी तनाव दोनों पार्टियों के बीच बना हुआ है। बहरहाल चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और देश और दुनिया की खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।